तो कल कथा में वर्णन किया था। कल कथा में वर्णन किया था। हेलो यूट्यूब चैनल में सबको स्वागत है। कि माता सती कथा आप लोग भी सुनिए दोस्तों। दरवाजे पर खड़े हुए भगवान शंकर का एक पुतला जिनके गले में सुंदर जयमाला को पहना दिया गया। और जैसे ही माला पुतले के गले में गई, शिव का जो स्वरूप था, जो पुतले का निर्माण करा गया था, मात्र हंसी को उड़ाने के लिए, केवल हंसी उड़ाने के लिए। पर शिव कृपा ऐसी है, कल भी कथा में कहा फिर कहते हैं कि दुनिया के लोग चाहे कितनी भी हंसी उड़ाएं, दोस्तों आप लोग सुन, दुनिया के लोग चाहे कितनी भी उंगली उठाएं, हंसी उड़ाएं, ताने दें, गाली दें, अपशब्द कहें, पर यदि आप शिव की आराधना करते हो, दिल से शंकर भगवान की भक्ति करते हो, तो ये विश्वास मानकर चलना कि एक न एक दिन उन सबके मुख बंद हो जाते हैं और आपका मुख चालू हो जाता है। जब शिव कृपा करते हैं तब, जब शंकर भगवान की करुणा होती है तब। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया कर निदर्शन आपको। भगवान देव महादेव से स्वयं जब कहने वाला कहता रहे, ताने देने वाला ताना देता रहे, गाली देने वाला गाली देता रहे, अपशब्द कहने वाला अपशब्द कहता रहे, और आड़ा टेढ़ा बोलने वाला बोलता रहे, आप तो अपना कर्म करो जैसे माता सती ने किया। भगवान विष्णु ने मात्र इशारा करा था माता सती को, और माता सती दौड़ कर गई, और सती जी के मन में ये विश्वास जागृत हो गया था, माता सती के मन में ये भाव जागृत हो गया था, माता सती के मन में ये विश्वास आ गया था कि भगवान विष्णु वहीं जाते हैं जहां पर शंकर होते हैं। ऐसा कोई एक मंदिर बता दो जहां पर भगवान विष्णु अकेले हों और उनके आसपास में कहीं शंकर जी का मंदिर ना हो। कोई ऐसा एक मंदिर जहां आपके ध्यान में हो। नाथद्वारा में अगर श्री जी बाबा का दर्शन करने जाते हैं तो वहां पर एक लिंग जी विराजमान है। कौन कौन गया है जरा हाथ उठाओ। नाथद्वारा गए हो? नाथद्वारा, तो नाथद्वारा के पास में एक लिंग जी विराजमान है। अगर आप तिरुपति जाएंगे तो वहां पर कपिलेश्वर महादेव विराजमान है। बद्रीनाथ जाएंगे तो वहां पर केदारनाथ जी विराजमान। आपकी जहां मर्जी पड़े, वृंदावन दर्शन करने के लिए जाओगे तो वहां पर भूतेश्वर, गोपेश्वर, पुराना सुनते लोग। देखो तो मोबाइल चल रही है। जहां पर नारायण है तो शिव नहीं, और शिव है तो नारायण है।
ध्यान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। सर्वस्व वही विराजा। क्यों? क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर के बिना नारायण नहीं रहते और नारायण के बिना शंकर नहीं रहते, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रहते। एक बात आप लोगों को कहना चाहेंगे, स्वीकार करो तो अच्छी बात है, ना करो तो आपकी मर्जी। घर की बहू घर में जितना काम नहीं करती है उससे ज्यादा काम जब अपनी सहेली के घर जाती है या बेस्ट फ्रेंड के यहाँ जाती है या अपने कोई रिश्तेदार के यहाँ जाती है, मौसी काकी चाची बुआ नानी किसी के यहाँ भी जाती है, तो वो बहू आगे बढ़ बढ़ कर काम करती है। तो जितने रिश्तेदार होते हैं ना, सबके ध्यान में यह जाता है कि देखो लीलाबाई की बहू कितनी जोरदार है, कमलाबाई की बहू कितनी जोरदार है। लोग कह देते हैं बिमलाबाई की बहू कितनी जोरदार है, कमला की बहू कितनी जोरदार है, देखो कितना काम करती है आगे आगे। और जबरदस्ती जब भी इसकी सांस मिलती है तो जब देखो जब वो बुराई करती है, अपशब्द करती है, ताना देती है, और बहू में कितना कितना संसार है। अब सास को ये मालूम है कि घर में रहती है ना, तब बिल्कुल नहीं करती है। वो तो तुम्हारे यहाँ आती है ना, तुम्हारा अच्छा प्रेम है, स्नेह है, और सब लोग उसको जानते हैं, इसलिए वो कर लेती है। अब उसको क्या मालूम, उनको तो ये मालूम कि हमारे सामने तो कर रही है ना, उसी तरह। हेलो यूट्यूब फैमिली, आप भी सुनना शिव पुराण आस्था चैनल पे आते हैं। यार मैं कहीं नहीं ड्यूटी, शंकर भगवान पर दोस्तों अच्छा लगे तो एक लोटा जल चढ़ाने पर, घंटे पे शिव जी पर एक बेलपत्र चढ़ाने पर, जब लक्ष्मी स्वयं कृपा करती है तो एक बार भगवान विष्णु ने पूछ लिया लक्ष्मी जी से कि तुम अर्धांगिनी मेरी हो, चरण की दासी मेरी हो, मेरे पास में रहती हो, मेरे करीब में रहती हो, मेरे साथ रहती हो, पर एक बात बताओ लक्ष्मी कि मैं कहता हूं तो तुम्हें जाने में समय लगता है और शिव कहते हैं तो तुम तुरंत उठकर चली जाती हो, बात क्या? तो लक्ष्मी जी ने कहा आपको शायद मालूम नहीं है क्या प्रभु, आपका और मेरा विवाह कराने वाले देव अधिदेव महादेव ही हैं, जिन्होंने आपको मुझे दिया है और मुझे आपको दिया। तो जिसने बीच में जो पड़ा हुआ है, बीच में जिसने विवाह करवाया और अच्छा परिवार मिल गया, अच्छा कुटुंब मिल गया, अच्छा कबीला मिल गया, सारा सुख मिल गया, तो सबसे पहले तो मुझे उसका कहना मानना ही पड़ेगा ना कि भगवान शिव कहें कि जाओ लक्ष्मी तुम यहाँ चली जाओ और यहाँ पर जाकर बरकत दे दो, उनको भंडार भर दो, उनके ऊपर कृपा करो, तो मुझे करना तो पड़ेगा ना। आ रही है दोस्तों, मुझे ब्लॉग बंद करने के मन नहीं कर रहा है। एक पत्र आया है, सुना पड़े हो ही 5 बजे खत्म, अभी तो 2 बज रहे हैं दोस्तों, बहुत हो गया। ढाई घंटा हो गया, और अब सुन लेना दोस्तों, आस्था चैनल पे आते शिव पुराण, बहुत शक्ति है उसमें। प्रदीप मिश्रा की गाड़ी कल वहाँ पे गए थे, रविंद्र जी कश्यप कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र हरियाणा से आए हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला दें। रविंद्र जी कश्यप आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव महादेव। आपने लिखा है रविंद्र जी, मेरे को लिखने के लिए कोई कागज नहीं मिला, इसलिए कोविड-19 के कागज पे ही आपको पत्र लिखकर भेज दिया। धन्य है, भले कोविड-19 के कागज पर लिखा पर वैक्सीन तो लगवा लिया, बस बाबा की यही कृपा है। आपने लिखा है गुरुदेव, कोविड-19 के कागज पर मैंने पत्र लिखकर भेजा है,
बाबा की ऐसी कृपा हुई है गुरुदेव, बहुत समय से प्रयास कर रहा था, कहीं नौकरी नहीं थी, कोई धंधा नहीं था, कोई बिजनेस नहीं था, कोई कार्य नहीं था। किसी ने कहा कि शिवजी के मंदिर पर एक लोटा पानी चढ़ाना चालू कर दे, एक चावल का दाना और एक बेलपत्र चढ़ाना चालू कर दे। गुरुदेव ऐसी कृपा हुई। आज कितनी तारीख है? 15 तारीख। अरे बोलो जम के। 16। हाँ ठीक है। आज क्या तारीख है तू? और हमारे रविंद्र जी काश्यप जी की नौकरी 12 तारीख को बाबा देवाधिदेव ने लगा दी है। बधाई हो आपको, बहुत बहुत। ऐसा चमत्कार मैंने जिंदगी में पहली बार देखा। पत्र में लिखते हैं मैं कभी देवताओं को मानता नहीं था, पर इस भूमि को, व्यासपीठ को नमन करने आया हूँ, क्योंकि मेरी नौकरी बाबा ने 12 तारीख को लगा दी, इसलिए प्रणाम करना। बैठो बाबा बैठो। हर हर महादेव। शिव कृपा होती ही है। श्री शिवाय नमस्ते ब्रह्म। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया, देखिए। जी पंडित जी है, पंडित जी की गाड़ी पलट गई थी, हरिद्वार गए थे, पहाड़ से 5 किलोमीटर नीचे आ गए थे। पहाड़ पे उसको पहाड़ पे टकरा गई पंडित जी की गाड़ी, तो पंडित जी की गाड़ी में और लोग थे, तो सब बच गए। गाड़ी तो पलट गई बिल्कुल, वीडियो में भी आया, हमने देखा है। पर भोलेनाथ कितनी शक्ति है, तो उनको पंडित जी को कुछ नहीं हुआ, किसी का भी कुछ नहीं हुआ। गाड़ी तो पूरा चौड़ा चौड़ा हुआ समझ। तो आप लोग को मैं ना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना और दबा देना। शिव भक्त जिला और आप लोगों का अच्छा लगे तो मैं और सुनाऊंगा आपको शिव पुराण की। कहीं बैठे हैं, हाथ हिलाइए।